Hey guys, I know this is a very random session. So, as you know, I am talking about manifestation and law of attraction. So, I just want from you guys कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं about the life, about the dream life you want, or how to achieve your goals. So I just want to know how to what do you need in your life, what are your dreams और आपके dreams पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ मैं थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशंस पे पढ़ रहा था इस टाइम पे, क्योंकि वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के अलावा भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू कुछ लोग अपने घर में चेंजेस नहीं कर पाते, कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते. सो उनके क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपके थॉट्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और क्या कोई इजी तरीका है टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव योर लाइफ, जो भी आपने सोचा है वो सब आप अचीव कर पाएँ. तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों से अभी जैसे और लोग ऐड होते हैं तो यू कैन पोस्ट अ क्वेश्चन और आपने जो लाइफ में कुछ भी अचीव किया है तो कैसे किया है, क्या कोई तरीका है नया. बिकॉज आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, मैं खुद पढ़ रहा हूँ बहुत कुछ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आई थिंक दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ही आपके ड्रीम्स अचीव करने में मदद करता है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, राइट. एवरी थॉट, मैंने कहीं पढ़ा है ये, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड थॉट. उसमें मैंने ये पढ़ा है कि एवरी थॉट जो भी आप सोच रहे हैं आइदर कम फ्रॉम अबंडेंस और फ्रॉम योर लैक. इसका मतलब है कि जो भी आप सोचते हैं ना पूरे दिन में, जो भी आप सोचते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा कोई अबंडेंस माइंडसेट से आता है या लैक माइंडसेट से आता है. अबंडेंस माइंडसेट की मतलब आपको ऐसा हमेशा या तो हम उस टाइम पे लग रहा होता है कि आपके पास वो चीज़ है, या उस टाइम पे लग रहा होता है कि वो चीज़ नहीं है. ठीक है. तो मैंने जो बेसिकली जो फ्लॉ देखा है जिसके बारे में मैं अभी रैंडम आया हूँ, तो कुछ लोग जैसे मुझे मिलते हैं, ठीक है. तो यस, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, स्पेशली लड़कियाँ जिनकी मैरिज नहीं हो रही, ठीक है, या लड़के जिनका करियर नहीं बन रहा, और या लड़कियां जिनकी करियर नहीं बन रहे. तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और उनका जो मैंने रूट कॉज देखा है कि दुख का कारण ये नहीं है कि पर्सनली उनके करियर नहीं बन रहे या उनकी शादियां नहीं हो रही. उनके दुख का कारण है कि कोई और उनसे आके कह रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई, आपका करियर नहीं बना, राइट. और जहाँ तक मैं रीड कर पाया हूँ, अगर कोई मेरे से भी पूछता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़, अगर आपके कोई क्लोज है, थोड़ा सा क्लोज है रिलेटिव्स, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, राइट. तो अगर आप एक अबंडेंस माइंडसेट में रहना चाहते हैं, आपको पता है आपकी ये काम नहीं हो रहा, ठीक है, बट यू वांट टू स्टे हैप्पी. आप रोज़ उठते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं तो खुश रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपने गोल्स की तरफ काम तो कर ही रहा हूँ, मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ. फिर उसके रिज़ल्ट आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, रोज़ अपने आप को फील होता है, हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो रिज़ल्ट अचीव हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपको एक बंदा बताता है कि आपका ये काम नहीं हुआ, दूसरा बंदा भी वही बताता है कि ये काम नहीं हुआ, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, और वो ऐसे सिर्फ यही नहीं बताते, वो ये बताते हैं कि आपका ये वाला काम हो गया, आपका ये वाला काम नहीं हुआ, लेकिन दूसरे का हो गया. प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, कंपैरिजन से. कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, राइट. ये बात लिख लो, मैंने कोट पढ़ा एक बहुत अच्छी बुक में. आप जब भी, इवन अगर आपके बच्चे भी हैं और दो भाई बहन हैं या दो भाई हैं या ट्विंस हैं, अगर आप उनको भी कंपेयर करोगे ना, तो आपको ही पता है, जैसे हम भी बड़े हुए हैं, हमारा भी कंपैरिजन अपने भाई से हुआ, बहन से हुआ, तो हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, ठीक है. अगर हम सुपीरियर हैं तो अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर हम इन्फीरियर हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट. तो कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन, हर किसी की डेस्टिनी इज़ डिफरेंट, राइट. आप मानो ना मानो, कोई ट्विन्स ब्रदर्स भी हैं, कोई ट्विन डॉटर्स भी हैं, एवरीबडी, चाहे वो एक घर में रह रहे हो, एक कमरे में रह रहे हो, बट देयर डेस्टिनी इज़ डिफरेंट. आप उनको एक ही कपड़े पहना दो, एक जैसा बड़ा कर लो, लेकिन एक टाइम पे आके आपको पता लग जाएगा दे आर डेस्टिन्ड टू बी डिफरेंट,
एवरीवन इज़ डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड. हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, हर किसी का चेहरा डिफरेंट होता है. आपको ट्विंस में भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कोई और है, ये कोई और है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को कॉपी करो और किसी से कंपेयर करो. इट इज़ अ थीफ ऑफ जॉय 100%. तो कभी भी किसी से कंपैरिजन ना करो अपनी लाइफ के बारे में राकी. और कभी भी लाइक ये मत सोचो कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ. बस उस काम को सोचो और उसकी तरफ अपना काम करो और अपने गोल्स को अचीव करो. दैट्स इट. कोई और बंदा आके आपसे कहता है, राइट, यहाँ से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस माइंडसेट आपने अप्लाई किया, आपने कुछ चीज़ों को अच्छा अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, और आपको लगा कि यार मेरा ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ठीक है, मैं 100%, 20%, 30% तक पहुँच गया हूँ. लेकिन जो दूसरा बंदा सामने से आता है उसको दिखता है 100% वाला काम कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा. लेकिन आपको ही पता है कि आपके 20-30% अचीव हो गया, बट 100% आने वाला है. लेकिन ऐसे ही अगर वो टाइम पीरियड में ऐसे ही 2-4 लोग और आ जाए ना, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा यार मेरा तो काम कभी ये होगा ही नहीं. तो दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ लैक माइंडसेट. तो वो जो लैक माइंडसेट उन लोगों के मन में होता है, अंदर होता है, वही वो आपके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगने लग जाता है कि यू आर नॉट रेडी. और आपकी लाइफ में जो भी काम आप करना चाह रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरा हो रहा है. स्पेशली वो काम जो लोग आपको बोल रहे हैं, करियर नहीं है तो करियर नहीं हो रहा, शादी नहीं है तो शादी नहीं हो रही. तो ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में गलत है, किसी को ऊपर पॉइंट करना कि आपका ये नहीं हुआ, आपका घर नहीं बना, आपका वो नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ. अरे भाई, सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं, राइट. और आपकी तरफ कोई उंगली कर रहा है, पहले उनको पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया जो मैं दूसरे बंदे के पीछे पड़ा हूँ, राइट. तो जो स्थिति आपकी है वो सिर्फ आप जानते हो, आपके घर वाले जानते हैं. किसी दूसरे बंदे को राइट ही मत दो वो पूछने का. और अगर पूछ भी लेता है तो इतना आप अपने अंदर एटलीस्ट अपने अंदर इतना काम करें कि आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो. और कभी कभी यू हैव टू शो दैट दिस इज़ योर बाउंड्री, और इसके आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते, राइट. तो स्पेशली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट ऑफ वन जो ड्रीम्स को अचीव करते हैं, और जो माइंडसेट ऑफ पीपल जो ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते. तो इनमें बहुत फ़र्क होता है. स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, लाइक आप अपनी कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए. आपके दोस्त कौन है, आप किसके साथ रहते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है. आज नहीं तो कल. आप माने ना माने, आज अपने 5 दोस्त या 5 लोगों के नाम लिखिए. आप उन्हीं से ही सब कुछ सीखते हैं, उन्हीं से ही सारी बातें, उन्हीं से ही आपका माइंडसेट डेवलप होता है, और वहीं से ही सब कुछ आता है. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा अबाउट अचीविंग योर ड्रीम्स, और जो भी आप बनना चाहते हैं वो क्यों पूरा नहीं हो रहा, तो एक चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए. आपको जैसा बनना है, जैसा भी बनना है लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, जैसा भी बनना है, बॉडी अच्छी बनानी है, जो भी करना है, उन बंदों को ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए जो आपको लगता है आपके रोल मॉडल्स हैं. एक न्यू पेज बनाइए जहाँ पे सिर्फ आप वही चीज़ें फॉलो करो जो आप बनना चाहते हो, और उसी पेज से आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो अगर आपको इंस्टाग्राम की बहुत ज़्यादा आदत है. और किसी को देखो ही मत, राइट. और किसी को देखो ही मत. पर जैसा आपने बनना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा इंसान बनना है आज से 10 साल बाद और 5 साल बाद, जितने भी साल लगे, लेकिन मुझे ऐसा इंसान बनना है. बिकॉज डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड. तो आज से ही प्रण लें कि इंस्टाग्राम अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इस सब चीज़ों पे भी. तो एक न्यू अकाउंट बनाइए जहाँ पे सिर्फ वो ही चीज़ें फॉलो करिए जो आपको लाइफ में चाहिए, जैसा आपको बनना है और जिनसे आपको सीखना है. और कोई चीज़ फॉलो ही मत कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो. और जैसा मैंने आपको लोगों के बारे में बताया, लोग आपके दिमाग में आके एक प्लांट करते हैं, एक सीड की दिस इज़ योर लैक, और कि आपकी शादी नहीं हो रही, आपका करियर नहीं बनना, लोग आपके दिमाग में डालते हैं. ऐसे इंस्टाग्राम भी आपके दिमाग में डालता है थ्रू पिक्चर्स. जैसे किसी की मैरिज हो रही तो आपको लगेगा यार मेरी कब होगी, कोई वेकेशन पे गया तो आपको लगेगा यार मैं कब जाऊंगा वेकेशन पे. तो आई जस्ट वांट कि आपकी लाइफ से ये चीज़ बिल्कुल हट जाए. इसलिए आई जस्ट वांट कि आप आज एक न्यू अकाउंट बनाएं. उस पर आपको जैसा बनना है, आपको टीचर बनना है तो बेस्ट टीचर जो आपको लगता है, जिससे आप इंस्पायर होते हो, उनको फॉलो कीजिए. और आपको कोई अच्छी वेकेशन पे जाना है, उस जगह का पेज फॉलो कीजिए. बिकॉज हमारा जो माइंड है वो सिर्फ पिक्चर्स में वर्क करता है. इसलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना फेमस है. हम किसी की भी पिक्चर देख के अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, वो वहाँ पे है. तो हमारा माइंड, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला अभी रेड एलिफेंट, तो आपके दिमाग में एक रेड एलिफेंट की फ़ोटो आ गई होगी.
तो हमारा दिमाग पिक्चर्स में वर्क करता है। वाइसी वर्सा, अगर आप अच्छी फ़ोटोज़ देखेंगे या वैसी फ़ोटोज़ देखेंगे जैसा आपको लाइफ को आपको चाहिए, वो ही आप वो ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ये बहुत इजी तरीका है। इससे भी थोड़े और स्टेप्स हैं और टेक्निक्स हैं, मैं धीरे धीरे आपसे बात करूँगा। बट तब तक के लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के बारे में। तभी मैं भी एफर्ट्स करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ या जो मैं सीख रहा हूँ इवन, और वो आपकी लाइफ में, ताकि आपके ड्रीम्स अचीव करने में मदद करे। तो आज के लिए इतना ही। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डीएम कर सकते हैं, या 2 मिनट के लिए मैं लाइव पे और हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी रैंडम लाइव, तभी आज कोई लाइव आया नहीं है एटलीस्ट, और इतनी रात को लाइव आया हूँ मैं। बट आई जस्ट बिलीव कि यार जब मन करे तभी करो, और जब ना करे तो ना करो, बिकॉज आई एम नॉट लाइक, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एल्गो में बनना नहीं चाहता। बिकॉज एवरी टाइम लाइक, मैं जब पहले बहुत रेगुलर रील्स बनाता था तो आई जस्ट फेल्ट कि यार मेरे पास खुद लर्निंग का टाइम नहीं है। मेरे को प्रेशर होता था कि यार हम एक इंस्टा एल्गो से बने हुए हैं, हमें रोज़ रील बनानी है। तो वो सब लाइक इट इज़ नॉट मेरा स्टाइल, ऐसा नहीं है। हाँ विरमानी जी, आप आए हैं, थैंक यू विरमानी साहब, अपनी रात को लाइव आए हुए हैं। अभी कोई ज़्यादा लोग तो नहीं है, आई नो, बिकॉज कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। बट मेरा मन किया यार कि बात करूँ अपनी कम्युनिटी से और देखूँ कि क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, और लाइक तो मन करता है कि यार किसी को कुछ बातें बता दूँ जिनसे उनका फ़ायदा हो। बट हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है कि इंस्टाग्राम फेसबुक इज़ शोइंग दैट कि कुछ लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, और आप मन कंपेयर कर रहे हो। दैट इज़ नॉट ट्रू। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस लाइव को मैं रील पोस्ट कर दूंगा, सो दैट बाद में भी लोग देख सके। सचिन जी भी आए हैं। सचिन जी की आज मैरिज है। जिसको नहीं पता, सचिन जी की आज मैरिज है, और आज वो लाइव आए हैं हमारा लाइव देखने। थैंक यू इतना टाइम निकालने के लिए। तो सबको वेव मेरी तरफ से, मैं सबको वेव कर रहा हूँ जो लाइव आए हैं। बट अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगेगा कि यार जिस टॉपिक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स, हाउ टू अचीव योर ड्रीम लाइफ, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आई जस्ट विश कि यार लाइक आई कैन प्रोवाइड लाइक द नॉलेज विच आई हैव। और सच में बताऊँ कि सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो और किसी से कुछ लाइक हमारी नॉलेज से किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। और सचिन जी की जैसे आज शादी है, इन्होंने अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, सोच के उसके बारे में। तो आज इनकी शादी है, दैट इज़ कॉन्ग्रेट्स। तो अच्छी बात है। तो मैं भी कल इन्हीं की शादी पे जाऊँगा, तो आई विल पोस्ट सम स्टोरीज ही पोस्ट करता हूँ, पोस्ट तो बहुत कम करता हूँ मैं। तो यही है, मतलब कभी भी ये मत सोचो कि दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी है। आपकी भी लाइफ में जैसी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरे तरीके की होती हैं, बस ये फ़र्क होता है। एंड अगर आपको लगता है कि मनी होने से, पैसा होने से बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा, ठीक है, आप भी कमाओ, आपके पास भी वो साधन है, वो चीज़ें हैं, बट कुछ तरीके हैं। जैसे कि आप अगर कहीं दूर जाना चाहते हो तो अगर आप गाड़ी से जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, फ़्लाइट से जाओगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, बस इतना ही फ़र्क होता है। मैं उसी के बारे में लाइक पढ़ाई कर रहा हूँ, और वास्तु एस्ट्रोलॉजी ने भी बहुत चीज़ों की लाइक हेल्प करती है। बट और भी मैं इसमें डीप जा रहा हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड फर्स्ट आई कैन हेल्प माई सेल्फ। तो दैट्स इट, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। और कुछ लोग लाइव, जब मैं 1-2 बार पहले भी लाइव आया था अभी, और बट मैं वेट कर रहा था, तो अभी भी 2 लोग हैं लाइव, बट आई एम वेटिंग कि कोई और आए या फिर कोई क्वेश्चंस आए तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड,
मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, आई कैन लाइक आई एम रेडी टू आंसर एवरीथिंग. तो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू सर्व. और मैं कोई भी नॉलेज अपने पास ही नहीं रखना चाहता, और मैं आपके साथ वही नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अप्लाई की है और जिससे रिजल्ट्स आए हैं. चाहे थोड़े से आए हैं लेकिन रिजल्ट आते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. अब जो लोग लेट आए हैं मैं एक बार बता देता हूँ, दोबारा से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स. आपके ड्रीम्स कैसे आप अचीव कर सकते हो. मैंने एक टेक्निक एक सीखी है, और टेक्निक इसकी आपका जो माइंड है वो इमेजेस में वर्क करता है. ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँगा गर्लफ्रेंड तो अभी आपके माइंड में किसकी फ़ोटो आई? आपकी गर्लफ्रेंड की, या आपकी वाइफ की, या मदर की. मैंने मदर बोला तो मदर आई ना. या रेड एलिफेंट बोला तो रेड एलिफेंट आया. तो हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है पिक्चर्स में. अब अगर हमारा माइंड किसी नाम को लेके उसकी पिक्चर बना लेता है, तो वाइस वर्सा अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे दिमाग में आ जाती है. ऐसे ही इंस्टाग्राम इज़ प्लेइंग विद यू. और इंस्टाग्राम पे आप जो भी देखते हो, कोई हैप्पी है, हैप्पी कपल है, कोई अच्छी जगह जा रहा है, तो आपको लगता है यार मतलब वो कितना खुश होगा वहाँ पे, कितना अच्छा हो रहा होगा. क्या पता वो वहाँ गया और उसने सिर्फ फ़ोटोज़ ली और आ गया हो, बट वो भी इतना इन्जॉय नहीं कर पाया जितना आप सोच रहे हैं, बट फ़ोटो बहुत अच्छी आई. तो अगर इंस्टाग्राम इतना ही आपको इफ़ेक्ट कर रहा है इमोशनली, दूसरी बात, अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इस टाइम को इन्वेस्ट कैसे किया जाए. तो मैंने उसका एक तरीका बताया है कि आप एक न्यू अकाउंट बनाएं, उस पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनकी तरह आप बनना चाहते हो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद और 5 साल बाद ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा, बट जैसे मान लो कि आपने बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, तो उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है आपको लगता है, या जो बहुत अच्छा बताते हैं हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में. अगर आपको बहुत अच्छा टीचर बनना है तो उन्हीं लोगों को फॉलो करिए जो बहुत अच्छे आपको लगता है ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ये इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या टीचिंग स्किल्स इनसे सीखने को मिलती है. अगर आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपका बहुत मन करता है लेकिन आप नहीं जा पा रहे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन अभी जा नहीं पा रहे, तो सिर्फ उसी जगह के पेज फॉलो कीजिए. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक. और स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए. उसके लिए अगर आपको याद आता है कि सुबह उठते आप इंस्टाग्राम देखते हैं, रात को आप इंस्टाग्राम देखते हैं, तो सुबह उठते ही वही वाला पेज देखिए. उस पेज में आप फीड स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जैसा आपको बनना है, जहाँ आपको जाना है, जो आपको खाना है, जैसी गाड़ी आपको लेनी है, जैसे घर आपको लेने हैं, वो चीज़ आप सीधा सुबह सुबह देखिए और रात को सोने से पहले. दैट्स इट, दैट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक. आप सिर्फ यही अप्लाई कीजिए, आपकी लाइफ में देखना कितनी इंप्रूवमेंट आएगी. और स्पेशली जो आपको लगता है कि इंस्टाग्राम इज़ एन एडिक्शन, फेसबुक इज़ एडिक्शन, यूट्यूब इज़ एडिक्शन, तो ये चीज़ें देखना कितना आपको हेल्प करने वाली है लाइफ में. और हाँ, जैसे अभी समीर जी ने लिखा है कि जिम जाने की सोचता हूँ लेकिन जा नहीं पाता, उसके लिए कुछ बताओ. मैं वही बता रहा हूँ ना कि अब आपको जिम क्यों जाना है, बॉडी बनाने जाना है, पतला होने जाना है. आप देखिए, पहले तो आप पतले अगर आप मोटे हैं तो पहले आप पतले होंगे, उसके बाद ही बॉडी बनती है, या जो भी है आई डोंट नो. लेकिन आपको अगर लगता है ना किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, उसको एक न्यू अकाउंट बनाइए, उससे फॉलो कीजिए. और सुबह सुबह इंस्टाग्राम देखा तो सिर्फ उसी बंदे को देखा, उन्हीं 2-4 लोगों को देखा जिनकी तरह आपको बॉडी चाहिए, जिनकी तरह आपको डिसिप्लिन चाहिए, जिनकी तरह आपको लाइफ चाहिए. और ये जो आपका नॉर्मल अकाउंट है ना, इसको ऐसे ही पढ़ रहने दीजिए, इसको ज़्यादा यूज़ ही मत करो, क्योंकि इससे आज तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, शायद बाद में भी ना हो. तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक. न्यू अकाउंट बनाओ और उसमें सिर्फ वही लोगों को फॉलो करो, वही जगहों के पेज फॉलो करिए जिनकी तरह आपको बनना है या जिस जगह पे आपको जाना है. दैट इज़ वेरी सिंपल. इससे सिंपल कुछ बता नहीं सकता मैं. और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कुछ और बताएंगे, आपको डीएम करेंगे तो कुछ सिंपल सी बातें बताऊंगा मैं, बट इससे सिंपल क्या होगा. आपका नंबर भी बहुत मैटर करता है. अगर आप अपना नंबर भी थोड़ा बताते हैं तो नंबर से भी, न्यूमरोलॉजी से भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं लाइफ में. ड्रीम्स अचीव नहीं कर पा रहे, उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि एक पिक्चर बनाइए बॉडी की, जिसको आपको लगता है कि इसकी बहुत अच्छी बॉडी है, उसकी फ़ोटो अपने पास रखिए, जहाँ पे आप सुबह सुबह देख पाएँ उसको, या रात को सोने से पहले देख पाएँ.
बेसिकली हर चीज़ फ़ोटो से हमारा माइंड रीड करता है, तो ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी मैं रील्स बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, बट अभी के लिए आई जस्ट वांट, मैं थोड़ा थोड़ा स्टोरी पे डालता रहूँगा सो दैट आई कैन सी द रिस्पॉन्स, और मैं देखना चाहता हूँ कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी मैं इतने एफर्ट्स करूँगा, राइट। वरना मैं ये सारी चीज़ें खुद पे अप्लाई करूँगा और क्या, दैट्स इट। बट दिस इज़ अ वेरी गुड कम्युनिटी। और जो मेरा लाइक बहुत से लोग हैं जो जनरली बताऊं तो बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, तो मैंने इसलिए ये चीज़ें पढ़ना शुरू करी सो दैट यू कैन अचीव ईजीली एवरीथिंग, दैट्स इट। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल पोस्ट दिस सो दैट यू कैन रेफर इट इन फ्यूचर। मैं सबको वेव कर देता हूँ जो जो लाइव आए हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। और आई नो मैं थोड़ी ऑफ टॉपिक स्टोरीज डाल देता हूँ, नेचर की अपनी और उस पर इंफॉर्मेशन होती है अगर आप ध्यान से देखो तो, बट कुछ चीज़ें लाइक मैं बहुत सोच के नहीं डालता, बस एक अच्छा लगता है तो मैं वहाँ पे कुछ पोस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, स्टोरीज़ वगैरह, सो दैट कुछ कोट्स में डाल देता हूँ सो दैट यू कैन फील मोर पॉजिटिव एंड गुड अबाउट योर लाइफ। और इतना ही कर सकता हूँ, आई थिंक इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अचीव योर ड्रीम्स एंड अचीव योर गोल लाइफ। और अच्छा गोल अचीव करिए, अच्छे गोल्स रखिए। नोबडी इज़ देयर टू टीच यू कि आपको इतना ही सोचना है, इतना ही अचीव करना है, इतना ही करना है। इवन नॉट यू, आपके भी कुछ लिमिटेशन अपने आप ही बन जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस, बट आप अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा बहुत, आपको बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी, किसी टेक्निक की या किसी गुरु की या किसी ना किसी की हेल्प चाहिए जो आपको वहाँ से निकाले। अदरवाइज़ देर इज़ नो वे, अदरवाइज़ देर इज़ वेरी हार्ड वे। अगर इतना ईजी होता तो हर कोई अचीव कर लेता, राइट। तो इतना भी ईजी नहीं है, बट जैसे मैंने बताया, अगर आपको कहीं जाना है तो गाड़ी से जाओगे, बस से जाओगे, शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फ़्लाइट से जाओगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। बस यही एक फ़र्क है एक टेक्निक को यूज़ करने में। और दिस टेक्निक वर्क एज ए कैटलिस्ट। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो कैटलिस्ट जैसे कि केमिकल रिएक्शन में खुद रोल प्ले नहीं करते, बट एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ इट, और इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, राइट। तो दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी थैंक यू फॉर कमिंग लाइव। और मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ सो दैट आई विल ऑल्सो नो कि कितने लोग देख रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आई विल जस्ट पोस्ट मोर रील्स ऑन द कंटेंट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अचीव योर गोल्स एंड अचीव योर ड्रीम लाइफ्स। और अगर आपको अचीव करना है तो यार फास्ट करो ना, क्यों इतना वेट करना तो मेरा यही एक फंडा है। एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दिस साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं खुद पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करता हूँ नई नई, एंड देखता हूँ रिज़ल्ट क्या आया। कल ही जैसे मैंने रिसेंटली कल ही मैंने एक टेक्निक अप्लाई की थी, उसका आज रिज़ल्ट आ गया एकदम से। लाइक मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, क्या हुआ, बट मेरी लाइफ में पर्सनली ऐसा बहुत कम होता है, और अगर वो मेरे लिए काम कर गया तो आई थिंक वो किसी के लिए भी काम कर जाएगा। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, और इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे वो मेरे लिए मेरे लिए अगर वो फेवर करी है तो मैं उसको दोबारा ट्राई करूँगा, 3 बार ट्राई करूँगा, 4 बार ट्राई करूँगा। उसके बाद आई विल सजेस्ट टू यू कि आप ये कीजिए। उसके बाद लाइक आई कैन हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, लाइक तो आई जस्ट विश कि मैं अपने भी ड्रीम्स अचीव करूं और अपने साथ आपके भी अचीव करूं, सो दैट वी कैन लिव इन एन अबंडेंट वर्ल्ड, नॉट इन अ स्कैरसिटी वर्ल्ड, जहाँ पे लोग सिर्फ आपसे पूछते हैं यार करियर नहीं बना, शादी नहीं हुई। ये कैसे सवाल है बताओ? अगर किसी का करियर नहीं बना या शादी नहीं, उसे पता होगा ना यार कि मेरी शादी नहीं हुई, वो भी तो एफर्ट कर रहा होगा। तो वाई आर यू प्लांटिंग द सीड ऑफ स्कैरसिटी इन हिज माइंड और हर माइंड, कि आपके पास कुछ, आप इतने खुश हो लेकिन आपके पास ये नहीं है। अरे भाई वो खुश है ना, उसको खुश रहने दो तो हमारी सोसाइटी इज़ लाइक दिस अनफॉर्चुनेटली, जैसे जितना मैंने देखी है अभी तक। और हालांकि मैं ऐसे लोगों को बहुत जल्दी
इग्नोर कर देता हूँ, और आई नो द वेज। और जैसे मैंने आपको बताया, एक नया पेज बनाइए इंस्टाग्राम का, सिर्फ वही चीज़ें देखिए जो आपको लाइफ में चाहिए, उन्हीं की फ़ोटोज़ देखिए, वैसी कार्स, वैसे घर, वैसी लोकेशंस। उसके अलावा शायद आपको अगर ये वाला इंस्टाग्राम जो आपका अभी चल रहा है, अगर ये आपको लग रहा है कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप यही चलाइए। ये आप कम कर सकते हैं, लेकिन जो आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपना वो न्यू इंस्टाग्राम चलाइए। दिस इज़ माई टेक्निक। और ये टेक्निक के बारे में मेरे को बात करनी नहीं करनी, ये भी मेरे अभी अभी थॉट आया, तो मैं आपके साथ जस्ट शेयरिंग विद यू। और मैं भी इसी टेक्निक को अप्लाई करता हूँ, बट नॉट थ्रू इंस्टाग्राम। मेरा थोड़ा एडवांस है, तो शायद सब लोग अभी अप्लाई ना कर पाएँ। दैट्स वाई मैं थोड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली टेक्निक यही होती है कि आपका ब्रेन इमेजेस में वर्क करता है, इमेजेस के बारे में सोचता है, उसी से इंफॉर्मेशन लेता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। दैट्स इट। तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, सो दैट you can refer it later, and you can ask any question, DM or comment me, and I will be happy to help you all. That's all for today. Thank you. Have a good day. Thank you all for coming. Thank you again. Thank you.